स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में दर्शन नामक कार्यक्रम। और आज का कार्यक्रम बहुत ही विशेष है क्योंकि हम प्रवेश करने वाले हैं श्रावण मास के अवसर पर। और यह जो कार्यक्रम है खास तौर पे श्रावण मास पर आधारित कार्यक्रम आप लोगों के लिए जो भी जानकारियां हैं धार्मिक पहलू या फिर आध्यात्मिक पहलू की ओर से सब जानकारियों को लेकर आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह कार्यक्रम जो है हिंदू महासभा की सौजन्य से हो रहा है और हमारे स्टूडियो में आज आए हुए हैं आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र जी। आप श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद से आए हुए हैं और साथ ही साथ बाबा जी गिरीश शर्मा जी हिंदू महासभा से आए हुए हैं और पंडित रोहिताश्वर तिवारी जयप्रकाश जी आप ब्राह्मण पुरोहित काउंसिल से आए। तीनों का हम स्वागत करते हैं। प्रणाम तीनों का। आचार्य जी आपसे हम शुरू करना चाहेंगे, सीधा हम विषय की ओर बढ़ते हैं क्योंकि हम श्रावण मास की ओर बढ़ने वाले हैं। तो श्रावण मास का महत्व इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। यह बहुत सुंदर प्रश्न है। बार बार हम सब लोग जिस साल भी जब भी हम लोग आते हैं श्रावण में तो अलग अलग रूप से इसका वर्णन करते हैं। तो आज मैं इस श्रावण मास का महत्व उस समय से ले रहा हूँ जब देवशयनी एकादशी आती है। भगवान विष्णु शयन करने के लिए जाते हैं तो शिव जी पर सारा भार पड़ जाता है और वहाँ पहला महीना होता है श्रावण मास। और श्रावण मास का प्रारंभ श्रवण नक्षत्र से। श्रवण संस्कृत शब्द है, लिसनिंग विद अटेंशन। श्रवण का मतलब नहीं होता सुनना, ध्यान लगा करके सुनना। ये अंतर होता है हिंदी और संस्कृत में। और विशेष करके अंग्रेजी में भी श्रवण करेंगे इस मंत्र का मतलब समझेंगे तो कहा जाता है नॉट ओनली लिसनिंग बट लिसनिंग विद अटेंशन, अर्थात दो कर्ण है। कहा जाता है एक कर्ण से सुनो और एक कर्ण से निकाल दो, लेकिन यहाँ पर ये मंत्र ही कहता है कि जो भी कुछ सुना अपने जीवन में उतारना, इसलिए इसको श्रवण कहा गया। वेद का पाठ करना, वेद मंत्र को श्रवण करना और साथ साथ में गुरु दीक्षा के बाद ही श्रवण का सबसे उत्तम पल होता है, जहाँ पर वेद शाखाएं यज्ञ ये सब कुछ श्रावण मास में ही सबसे उत्तम बताया गया है। शिक्षा ग्रहण करना, वेद मंत्र को पाठ करना। यह श्रावण महीना बहुत उत्तम महीना इसलिए कहा गया है कि अलग अलग पूजा, अलग अलग विषय, देव पूजा से लेकर के पितरों का कल्याण का पूजा ही कहा गया है। दोष का नाश करने के लिए, ग्रह पद्धति को शांत करने के लिए ही यह महीना है। सबसे पहले सोमवार के दिन हम सब लोग पूजन करते हैं, शिव पूजा कहा जाता है। अगर हम सब लोग शिव पूजा के विषय में भी लेंगे तो अलग अलग अर्थात है। शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, सोमवार के शिव पूजा, प्रदोष व्रत पूजा, सब पूजा शिव से ही है, लेकिन अलग अलग रूप है, अलग अलग ढंग है, अलग अलग प्रकार से किया जाता है, अर्थात भी अलग है, उसका पुण्य भी अलग मिलता है। तो सबसे पहले सोमवार के दिन, ये श्रावण मास में सभी मंदिर में सभी लोग सोम व्रत पूजन करते हैं। एक महीने हम सब लोग चावल ग्रहण नहीं करते हैं, व्रती रहते हैं और सोमवार का विशेष पूजा होता है। साथ साथ में मंगलवार को भी विशेष पूजा बताया गया क्योंकि मंगल गौरी का पूजन होता है। मंगल गौरी का पूजन करने से लिए विवाहित लोग, जिसका विवाह भी नहीं होता, जिसका लग्न भी नहीं लगता, ये सभी लोग मंगलवार का मंगल गौरी पूजन कहते हैं। और साथ साथ में दोष को निवारण करने के लिए राहु, शनि, मंगल, पितृदोष, मंगल दोष, एक साल में एक दिन ऐसा आता है जो सभी प्रकार के दोष का निवारण करते, उसे नाग पंचमी। नाग पंचमी के दिन अगर नाग का पूजन किया, इसलिए मंत्र मैंने कहा नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भगवान शिव जी के गले में नाग का वास। यह सब कुछ अकाल का, दुखों का, क्लेशों का, ग्रहों का दूर करने के लिए नाग पंचमी आता है। और नाग पंचमी का विशेष महत्व पूजा किया जाता है। उस पूजा के लिए विद्वान ब्राह्मण भी चाहिए, उसका रूप करने का ढंग जो 17 तारीख को है। और श्रावण मास का अंतिम जो त्योहार पर्व है
उसे हम सब लोग रक्षा बंधन कहते हैं। चतुर्थ मास की शुरुआत का यही पहला महीना होता है, इसलिए शिव पर ही आधारित है। और जब शिव पर ही आधारित है, सारा कार भार सब शिव पर है, तो इसलिए शिव पूजा का महत्व बताया गया है। अब शिव पूजा का महत्व में यहाँ पर शिव के श्रृंगार, शिव के साथ रहने वाले शिव पत्नी का भी पूजन होता है इस महीने में। इसलिए मंगल गौरी कहा गया। मंगलवार के दिन सुहागन लोग पूजन करते हैं, और जितने लड़कियां हैं वो भी, जिसका लगन नहीं लगता, लड़की हो या लड़का हो, वो मंगल माँ गौरी का अभिषेक पूजन करते ताकि विवाह का योग बने। यहाँ पर प्रार्थना किया जाता है कि उसका लग्न पड़े, उसका लग्न लगे। इसीलिए एक मंत्र बहुत सुंदर हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थात बहुत बढ़िया है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये जीवन का पहलू है। जिस प्रकार से हम सब लोग अगर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो एक कदम से दूसरे कदम, तो उसी प्रकार से 4 पहिया है हम लोगों का जीवन में। तो ये सबसे सुंदर चीज, इसीलिए शिव पूजन किया जाता है, माँ गौरी का पूजन किया जाता है, क्योंकि ब्रह्मचारी से गृहस्थी, गृहस्थी से परिवार, परिवार के बाद हम सब लोग संसार को छोड़ करके, इसीलिए कहते हैं नारायणी नमोस्तुते। बहुत तो ये महीना इतना सुंदर है। बहुत ही सुंदर आपने बताया कि 30 जुलाई को शुरू होने वाला है श्रावण मास, और 27 मतलब 27 अगस्त तक समाप्त होने वाला है। हमारे साथ बाबा जी गिरीश शर्मा जी भी है। आप हिंदू महासभा से है, आप वहाँ के मुख्य पुरोहित है। बाबा जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। श्रावण मास, जैसे आचार्य जी ने कहा कि श्रवण का मास होता है, पूजन का मास होता है, उसको हम रामचरितमानस मास भी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख दीजिएगा। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सिया राम कृष्ण हरिनारायण। सबसे पहले हिंदू महासभा की ओर से हम आपके प्रति और पूरे एमबीसी के प्रति आभार है कि इस कार्यक्रम में हिंदू महासभा को सम्मिलित किया गया। श्रावण मास को रामचरितमानस मास भी कहा जाता है, ये सब जानते हैं। इसके पीछे बहुत कारण है, बस 2 मुख्य कारण हम सभी के सामने रखना चाहेंगे। पहले तो ये कि भगवान शिव जो है और माँ पार्वती, वही राम कथा के सर्वप्रथम वक्ता और श्रोता रहे हैं। और हम सब जानते हैं भगवान शिव के आराध्य देव है श्री राम। ऐसे में श्रावण मास में भगवान शिव ने वही कथा माँ पार्वती को सुनाई। इसी कारण से श्रावण मास में अमरनाथ की यात्रा होती है। माना जाता है कि ये अमर कथा ही राम कथा माने जाते हैं, जिसका श्रवण करने के बाद मनुष्य अमर हो सकता है। ये एक कारण है कि श्रावण मास को रामचरितमानस मास कहा जाता है। दूसरा कारण ये है कि इसी श्रावण मास में रामचरितमानस की रचना करने वाले परम पूज्यपाद गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की जन्म जयंती हम लोग मनाते हैं। किसी भी संत की जयंती मनाए तो उनकी शिक्षाओं पे हमें ध्यान देना होता है। तो श्रावण का महीना जो है वो तुलसीदास जी की जन्म जयंती तिथि है, इसलिए उनके रचयिता, उनकी जो रचना है रामचरितमानस, इसके ऊपर हम ध्यान दें। अब उसमें एक दूसरा पहलू ये भी है, अभी जैसे आचार्य जी ने बताया, इस श्रावण मास में अनेक से पूजा विधियाँ होती हैं। तो दर्शकों को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पूजा पाठ है, जितने भी हम लोग रिचुअल करते हैं, वो हमारी सांसारिक सुखों से संबंधित होता है। हमारे जीवन के 2 पहलू हैं, एक हमारा शरीर, दूसरा हमारा मन। तो जो भी पूजा पाठ हम लोग आदि करते हैं ये शरीर से संबंधित है। जैसे श्रावण मास में हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, इसमें शिवलिंग का अभिषेक होता है। अभिषेक का एक अर्थ होता है शिव जी का स्नान आदि करना, वो तो हम अपने शरीर का भी करते हैं। भगवान शिव को भोग लगाते हैं, भोजन तो हम लोग भी करते हैं। तो ये सारे रिचुअल जो है वो शरीर से जुड़ा हुआ है। ये सब हमने शरीर के लिए किया। अब मन के लिए क्या करें? इसलिए मन के लिए दिया गया है मंत्र उच्चारण। जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं, इससे हमारा मन जो है वो सशक्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं सब चीज़ हमारे मन पे आधारित है, जिसको मैं कभी कभी ये भी कहता हूँ, मनुष्य सत्कर्म करे या कुकर्म करे, अंतिम निर्णय इनका मन है। जब मन कहता है कि ये सही है, तो एक तरह से कहे भगवान भी आकर के दूसरा बोलेगा तो मन नहीं मानेगा।
भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि राम सच्चिदानंद है, लेकिन सती के मन में थी कि राम सच्चिदानंद नहीं हो सकते, तो परीक्षा लेने निकले। तो हमारा मन का ये प्रभाव है। तो जब हम श्रावण मास में रेसिटेशन करते हैं, पाठ करते हैं, जिसको हम लोग एक अर्थ में कहें कि जल्दी जल्दी पाठ करते हैं, इससे हमारा मन सशक्त हो जाते हैं, हमारा मन जो है वो एम्पावर हो जाते हैं। हमें अपने मन को एम्पावर क्यों करना है? एक तो हमें, जैसे हम लोग कहते हैं, टू रेजिस्ट टेम्पटेशन, कि हमारे मन जो है वो स्थिर हो जाए। आजकल बहुत से ऐसे सामाजिक समस्याएं हैं, आज हमारे नौजवान बहुत से ऐसे राह पर निकले हैं जो फिर समाज को कष्ट भी देता है और खुद को भी कष्ट देता है। लेकिन अगर हम विचार करें तो उस राह पे निकलने से पहले तो मन बना हुआ होता है। यदि हमारा मन ही कहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, तो नहीं करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं अगर कोई नौजवान ड्रग्स में पड़ गया तो आखिर में उसके मन ने हाँ बोल दिया था, तभी तो वो वहाँ पहुँचे। इसलिए मन को सशक्त करें, इसलिए पाठ करें। अब श्रावण मास में ही क्यों, एक छोटा सा उदाहरण बहुत संक्षेप में दूँ। मैं रोज़ आपको एक गिफ्ट दे दूँ तो आप खुश होंगे, लेकिन जिस दिन हमारा जन्मदिन है उस दिन हम वेट करते हैं कि कोई दे, क्योंकि ये दिन हमारा विशेष है। उसी प्रकार रोज़ पूजा करें, वो भी ठीक है, लेकिन श्रावण का महीना या कोई भी पर्व, हमारे ऋषि मुनियों ने जब समय दिया है ज्योतिष के अनुसार, ये सब ग्रह अनुकूल होता है, तो उस समय जब करते हैं तो उसका फल दुगना मिलता है और उसका फल जो है वो अधिक हो जाते हैं। इसे फिर इन महीनों में, इन पर्वों में, इन विशेष तिथियों में जब हम कुछ साधना करते हैं तो हमारा अधिक फल प्राप्त होता है। इससे श्रावण मास में शरीर के लिए, सांसारिक सुखों के लिए पूजा पाठ करें और मन के लिए हम रेसिटेशन करें, रामचरितमानस का मास पारायण करें, रोज पाठ करें इन चौपायों का, जिससे हमारा मन सशक्त हो सकता है। बहुत ही सुंदर आपने बताया कि शास्त्र में बताया गया है कि मनैव मनुष्य नाम कारण बंधनम मोक्षयोः। जैसे कि बाबा जी ने कहा कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। तो श्रावण मास के अवसर पर हम मन को मनाएं और भगवान के पाठ में, भगवान की कथाओं में, भगवान की पूजा में, श्रवण में हम अपने आप को लीन करवा दें। वैसे पूजा पाठ एक तरफ तो है और आध्यात्म भी एक तरफ तो है। तो और श्रावण मास के अवसर पर उसका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, आध्यात्म पक्ष होता है, वह बहुत ही बड़ा है। हमारे साथ है पंडित रोहिताश्वर तिवारी जयप्रकाश जी। पंडित जी, थोड़ा सा हमें बताइए, आध्यात्मिक पक्ष पर, आध्यात्मिक पहलू पर श्रावण मास का क्या महत्व है? हरि ओम नमो भगवते रुद्राय। श्री सत्य सनातन धर्म सच्चिदानंद धन स्वरूप जगन्यंता जगदानाथ करुणानाथ पूर्ण ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत जगदीश्वर परात पर ब्रह्मा सत्य समाज ब्राह्मण पुरोहित काउंसिल की तरफ से मैं एमबीसी टीम को धन्यवाद समर्पण करता हूं कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा हमारे लिए, और हमारे जो एमबीसी के माध्यम से हमें जो सुन रहे हैं, जो भक्तगण सुन रहे हैं, तो इसी विषय में आपने कहा कि आध्यात्मिक महत्व के ऊपर में, तो जैसे बाबा जी गिरीश ने कहा कि भगवान शंकर और माता गौरी वो साथ में वो सब प्रवचन कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे राम कथा के ऊपर। तो अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा चल रहे थे। तो भगवान शंकर, आपको पता है कि वो भगवान राम का सबसे उत्तम भक्त हैं। तो उसने सुना कि वहाँ पर वो राम कथा चल रही है, तो उसने अपने परिवार सहित वहाँ पर आश्रम पर चले गए। तो वहाँ पर अगस्त्य मुनि ने आश्चर्यचकित हुआ कि भगवान शंकर खुद परिवार सहित यहाँ पर पहुँचे। तो उन लोगों ने कहा कि भगवान आप क्यों यहाँ आए? तो भगवान का जो एक एग्जाम्पल है, उसने कहा कि जब आप घर छोड़ते हैं ना, जो पद पद आप चढ़ते, वो मंदिर जाते हैं या कथा सुनते हैं, तो एक पद में वो एक यज्ञ का समान होते हैं। जो आध्यात्मिक जो महत्व है, इसी कारण से वो चलते हैं। अगर आप घर में बैठेंगे, ऐसे ही टीवी देखेंगे या मोबाइल में रहेंगे, तो ऐसे ही वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट नहीं रहेंगे अपने आप में। तो आपको निकलना पड़ेगा अपने घर में, मंदिरों में जाकर या किसी प्रवचन में जाकर या किसी कथा में जाकर। तो वहाँ पर आपको श्रवण यानी कि सुनना, जैसे श्रावण मास में श्रवण होना चाहिए,
जैसे शिव महापुराण ये सब, तो आपको भंडार में होना चाहिए या मंदिरों में होना चाहिए। तो वहाँ पर जब आप सुनते हैं ना, बाबा जी ये सब आचार्य जी जब कथावाचक करते हैं, कथा वो प्रवचन करते हैं, तब अपने जो मन है आत्मा शुद्धि करते हैं। तो आत्मा शुद्धि करने के लिए पहले तो अपने आप बदलाव होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि शिव भक्ति एक बहुत ही अद्भुत लहर उठी हुई है जी बहुत। और जहाँ पे महाशिवरात्रि के अवसर पर कांवर बनाया जाता है और श्रावण मास के अवसर पर भी वे लोग कांवर बनाते हैं। यहाँ तक कि मासिक शिवरात्रि पर कांवर बनाया जाता है और लेकर कंधे पर लेकर वे लोग जाते हैं भजन कीर्तन। सोशल मीडिया में अब अगर आप देखें तो मंगल महादेव के चरण में कई भक्तगण इकट्ठे होते हैं और भजन कीर्तन सुंदर रूप से किया जाता है। जी। उस भक्ति की लहर के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे कि नौजवानों के बीच में ये कैसी भक्ति की लहर उठी हुई है? मैं सोचता हूँ कि इस संसार में जो मृत्यु है सबसे बड़ा सच्चाई है। तो हमारे जो हमारे जो सनातन धर्म परिवार हैं, इस विषय में जैसे आचार्य जी ने कहा कि पितर का पूजन ये सब होना चाहिए, ये सब जैसे होना चाहिए, तब हमारे जो आपने कहा कि भक्ति ये सब हो रहा है, मासिक शिवरात्रि श्रावण मास में ये सब कांवड़ ये सब लेकर अपने गांव से निकलकर गंगा तालाब पर वो पहुंचते हैं। वहाँ पर अपने जो भी भक्ति हैं, जिस माध्यम से वो करते हैं वो करते हैं, लेकिन जो उत्साह मिलता है हमारे जो सोशल मीडिया के माध्यम से वो स्प्रेड कर रहा है, प्रोपागेट हो रहा है हमारे जो संस्कार हैं, जो पर्व हैं। जैसे अभी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, जो पहले ये सब नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। तो भक्ति का जागरण हो रहे हैं हमारे नवयुवक में, हमारे जो नई पीढ़ी आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के कारण से, जैसे MBC वाले ने रखा ये कार्यक्रम, तो ये स्प्रेड हो रहा है, प्रोपागेट हो रहा है। अगर हम ऐसे ही गुप करेंगे, अपना ध्यान नहीं बांटेंगे, अपना जैसे हमारे पुराण में जो प्रमाण आते हैं नहीं बांटेंगे, ऐसे ही भ्रमित होकर वो करते हैं भक्ति। लेकिन अगर सच्चे मार्ग पर चलेंगे, वो प्रमाण के साथ, वो अवश्य आशीर्वाद मिलेंगे भगवान। मान लीजिए अगर सोशल मीडिया कल ना हो तो शायद ही भक्ति होगी। देखिए भक्ति, हाँ, भक्ति के दो पहलू होती है, एक तो प्रभावित भक्ति, दूसरा स्वाभाविक भक्ति। प्रभावित भक्ति मतलब जिनको देखकर मैं प्रभावित हो गया और मैं भी भक्ति करने लगा। ठीक है, भक्ति हर प्रकार की तरह भक्ति तो भक्ति होती है, लेकिन स्वाभाविक भक्ति जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति, सूरदास जी की भक्ति, वो अंदर से आती है और जब अंदर से आती सीधे भगवान तक पहुंची जाती है। आचार्य जी, आपसे एक और प्रश्न हम पूछना चाहेंगे। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से श्रावण मास, खासतौर पे इस मास के अवसर पर परिषद की ओर से जो गतिविधियां आयोजित की जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे जितने मंदिर हैं, बहुत से मंदिर दो समय पर, सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त में कुछ मंदिरों में अभिषेक किया जा रहा है और सायं काल में रोज़ कुछ मंदिरों में रोज़ 30 दिन तक जो है वो विशेष करके पूजन पाठ यज्ञ सत्संग कर रहे हैं। और कुछ मंदिर में सोमवार के सुबह और रात्रि में पूजन करके यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ और ज्ञान की प्रचार हर मंदिर में विशेष करके हमारे आचार्यगण, पंडितगण ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। संसार में आज आधुनिक जीवन है और आधुनिक जीवन में पूजा अच्छा है, लेकिन हम सब लोग अपने पुराने जो सूर ताल स्वर है उसके विषय में हम सब लोग ज्ञानकारी दे रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि सत्कर्म कर लो, सतभाव भर लो। ये सत्कर्म क्या होता है? और विशेष करके परिषद ये मांग करता है कि यह साल हम सब लोग अपने मातृ पितृ पर ध्यान दें, क्योंकि आज समय ऐसा हो गया आधुनिक में कि हम सब कुछ करते हैं, अपने घर में माता पिता का सेवा ही छोड़ देते हैं। उसके प्रति श्रद्धा
भक्ति मुक्ति तभी प्राप्त होता है जब श्रद्धा है, जब प्रेम है, जब भावना है। इसीलिए यह मास सारा कुछ संस्कृत में है। ये मास का अंतिम दिन में संस्कृत दिवस है, मंत्र भी संस्कृत में ही आता है, भावना भी संस्कृत। संस्कृत से क्या? संस्कार करना। संस्कृत को अगर दो शब्द में डाल देते हैं, संस्क मतलब संस्कार, कृत मतलब करना। इस शब्द का अनेक पर्यायवाची है, लेकिन यहां पर जब हम सब लोग कर्मकांड पूजा पाठ में ले लेते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि संस्कार को करना, संस्कार को पाना, संस्कृत होना। संस्कृत का अर्थात ये होता है कि संस्कृत के साथ, संस्कार के साथ अपने जीवन को निभाना। तो संस्कार के साथ में अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ में प्रेरणा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सेवा, गुरु जो पहला गुरु आता है वो माता पिता। माता पिता का सेवन करना, अपने गुरु का अभिवादन करना, उसके आज्ञा का पालन करना, तब जा करके हम अपने संस्कार को और प्रणित कर सकते हैं। समय सीमा को देखकर उसका पालन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के अंत तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन बाबा जी, गिरीश जी, हिंदू महासभा की ओर से हम जानते हैं कि श्रावण मास आप लोगों के लिए कठिन नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। महाशिवरात्रि एक दिन के, एक रात्रि की होती है, लेकिन वह पर्व एक सप्ताह का होता है, लेकिन श्रावण मास एक महीने का होता है। तो हिंदू महासभा की ओर से उनकी गतिविधियों के बारे में बताइए। हाँ, भगवान शिव की पूजा एक वर्ष में 2 समय पे हम लोग विशेष रूप से करते हैं। जैसे आपने कहा, एक महाशिवरात्रि और एक श्रावण का महीना। और मॉरिशस में खासकर जब भी भगवान शिव की पूजा की बात होती है, स्वाभाविक है गंगा तालाब दिमाग में आते हैं। और ये हिंदू महासभा का सौभाग्य है कि गंगा तालाब की देख रेख, गंगा तालाब की ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पीछे आ जाते हैं, हम लोग ऐसा संभालते हैं। ये भगवान बाबा विश्वनाथ की विशेष कृपा है। बहुत संक्षेप में हम अपने दर्शकों को हिंदू महासभा के कार्यक्रमों के बारे में बताएं। वैसे जैसे आपने बताया, श्रावण मास जो है वो 30 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, 30 जुलाई से। लेकिन हिंदू महासभा स्थित काशी विश्वनाथ शक्तिपीठ गंगा तालाब पर हम लोग गतिविधियाँ 27 जुलाई से ही शुरू कर रहे हैं। 27 जुलाई से लेकर के 27 अगस्त तक पूरा एक महीना प्रतिदिन वहाँ पर गंगा तालाब पर हम लोग शिव अभिषेक पूजा संपन्न करेंगे। और यह पूजा शाम के 5 बजे आरंभ होगी। सो एक महीना भर 27 जुलाई से 27 अगस्त तक शाम के 5 बजे हम लोग प्रतिदिन शिवाभिषेक पूजा करेंगे। और श्रावण मास में पड़ने वाले हर एक रविवार को 2 समय पे अभिषेक होगा। दिन के समय 11 बजे और शाम के समय 5 बजे। रविवार में बहुत से भक्तगण आते हैं, इस कारण से सभी के सुविधा के लिए सुबह दिन के समय 11 बजे और शाम को 5 बजे दोनों टाइम पे हम लोग अभिषेक पूजा संपन्न करेंगे। फिर भक्तों को ये भी बताएं कि 21, 22 और 23 यानी श्रावण मास के अंतिम वीकेंड 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, ये 3 दिन जो है गंगा तालाब के सभी मंदिर हिंदू महासभा का सब 24 घंटे खुला रहेगा। सो इस अंतिम वीकेंड में भक्तों को जब भी सुविधा मिले, जितने समय आना चाहे वो आकर के अपना पूजा संपन्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो श्रावण मास के अंतिम सोमवार है, मंडे 24 अगस्त, हिंदू महासभा अनेक सभाओं के सहयोग से, जैसे सनातन धर्म ब्राह्मण महासभा, मंदिर परिषद, ब्राह्मण पुरोहित काउंसिल आदि जितने भी और सभाएं, सब के साथ मिल करके एक शिव सहस्त्रनाम यज्ञ का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। ये यज्ञ होगा मंडे 24 अगस्त को दिन के 10 बजे करीब 12 बजे तक समाप्त होगा। सो ये पूरा गतिविधियाँ, ये सब कार्यक्रम जो है वह हम लोग हिंदू महासभा के साथ गंगा तालाब पे हम लोग चला रहे हैं। साथ में हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि रेडियो के माध्यम से भी, रेडियो मॉरिशस के माध्यम से भी पूरे एक महीने तक भक्तों को थोड़ा प्रेरणा देने के लिए, थोड़ा मार्गदर्शन देने के लिए, थोड़ा शिवमय वातावरण को बनाए रखने के लिए हम लोग प्रतिदिन रेडियो मॉरिशस पर हिंदू महासभा के कार्यक्रम चलेगा। और सुबह के 5 बजे, 6 बजे, कई कार्यक्रम दिन के 10 बजे भी चलेगा। सो रेडियो मॉरिशस से भी हमारा ये कार्यक्रम चलेगा, जिससे भक्तों को ये श्रावण मास मनाने में इनको प्रेरणा मिले और सही मार्ग मिले।
बहुत ही सुंदर। आप तीनों विप्रजनों को बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी जानकारियों के लिए, और आप लोगों के श्रावण मास मंगलमय हो ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रणाम आप तीनों को। तो प्यारे दर्शकगण, आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा फायदा उठाया। एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला देते हैं कि श्रावण मास शुरू हो रहा है 30 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक, लगभग 1 महीने से भी ऊपर यह श्रावण मास आप लोगों के लिए, जैसे आपने सुना और श्रवण किया कि श्रवण का मास है, कीर्तन का मास है, पूजा पाठ का मास है। अपने जीवन को धन बनाइएगा और अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से नमस्कार।